Hi everyone, this is Shriram Sharma, your biology teacher and welcome to your प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई बायोलॉजी का एंडोक्राइन सिस्टम का लेक्चर नंबर 3। बच्चों, लास्ट 2 लेक्चर में हमने थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड कंप्लीट कर ली है। अगर किसी बच्चे का वो मिस हो गया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे रखा है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेनक्रियाज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। स्टार्ट हो जाओ भाई, हो गया लोग। तो सबसे पहली चीज तो पेनक्रियाज क्या होती है। पेनक्रियाज बेटा एक ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन नहीं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन क्या होता है? मिक्स्ड ग्लैंड, मतलब एक ऐसी ग्लैंड जो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करती हो। तो दिमाग में पहला क्वेश्चन आएगा, ये होता कहाँ है? तो सुनिए, एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है ड्यूडेनम। क्या नाम होता है मेरे बेटे? ड्यूडेनम। ये बना है ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम के लूप में प्रेजेंट होता है आपका पेनक्रियाज। तो क्या बताओगे? ड्यूडेनम का लूप है, उस लूप के अंदर पेनक्रियाज प्रेजेंट है जो कि एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है जिसमें एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं। ठीक है, अब बात आती है पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट कौन है? तो आंसर होगा एसिनी सेल। क्या करता है? ये पैंक्रेटिक जूस बनाएगा जिसमें एंजाइम होते हैं। इसके एंडोक्राइन पार्ट का नाम क्या है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये क्या बनाती है? हार्मोन। तो आप जानते हैं जो हार्मोन बनाएगी वो एंडोक्राइन, और जो एंजाइम बनाएगी या केमिकल बनाएगी वो क्या होगा? जल्दी बोलो। एक्सोक्राइन ग्लैंड। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया ना? तो क्या समझा? ड्यूडेनम के लूप में है, एक हेट्रोक्राइन यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड है, मतलब एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करती है। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बच्चों, इस लेक्चर का और पिछले लेक्चर की वीडियोस के नोट्स आपको मिल जाएंगे फिजिक्स प्रो ऐप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बायोलॉजी के अलावा अदर चैप्टर्स के भी नोट्स और रिकॉर्डेड वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप फिर भी हमारी लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं जिसमें हम आपको इंटरेक्टिव लाइव सेशन देते हैं, डाउट सेशन देते हैं, जो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है यूट्यूब पे कर पाना, वो थोड़ी सी लिमिटेशन है कि हम आपसे सिर्फ चैट में ही बात कर सकते हैं, डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। तो अगर आप वो एक्सपीरियंस भी चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स भी, लाइव कोर्स भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, हम लोग अब बात करेंगे पेनक्रियाज के अंदर जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं उनकी। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 टाइप की सेल्स आपको देखने को मिली। वैसे तो एक और भी होती है, फिलहाल आपके में 3 टाइप की सेल है, अल्फा बीटा डेल्टा। तो पेनक्रियाज के अंदर आपको 3 टाइप की सेल देखने को मिल रही है, अल्फा बीटा डेल्टा, और ये तीनों ही हार्मोन बनाते हैं। एंडोक्राइन पार्ट है ना, तो हार्मोन बनाएंगी। अल्फा बनाती है ग्लूकेगॉन, बीटा इंसुलिन, डेल्टा सोमैटोस्टैटिन। ये 3 हार्मोन्स हैं। ग्लूकेगॉन अल्फा, बीटा बनाएगी इंसुलिन, और सोमैटोस्टैटिन बनाया जाएगा डेल्टा के थ्रू। देखो, वैसे तो इन डिटेल हमें इंसुलिन ही पढ़ना है, लेकिन बारे में तो तीनों के पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए, पूछा गया भाई ग्लूकेगॉन तुम क्या करते हो? बोले मैं ग्लाइकोजन को तोड़ देता हूं, ग्लूकोज में बदल देता हूं। इंसुलिन से पूछा तुम क्या करते हो? वो मैं ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदल देता हूं। मतलब 2 चीजें हैं। हमारे पास है ग्लूकोज, ठीक है, इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। हमारे पास है ग्लाइकोजन, क्या है? ग्लाइकोजन, इसको हम स्टोर करते हैं। याद रहे मेरे बच्चों, अगर आप फूड स्टोर करना चाहते हो तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही कर पाओगे जिसका नाम है ग्लाइकोजन। अगर आप एनर्जी बनाना चाहते हो तो वो सबसे सिंपल फॉर्म में ही बना सकते हो जिसका नाम है ग्लूकोज। तो अगर आपको ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना है तो आपको जरूरत पड़ेगी इंसुलिन हार्मोन की। किसकी जरूरत पड़ेगी? इंसुलिन की। ये कब पड़ती है जरूरत? जब हमें फूड को स्टोर करना हो। अगर आप चाहते हो फूड को स्टोर करना तो आपको ग्लूकोज में को ग्लाइकोजन में बदलने पड़ेगा, और ये काम इंसुलिन हार्मोन से होता है, और होता है ये काम लिवर में और मसल्स में। अब आप कहोगे इंसुलिन तो पैनक्रियाज में बनता है और काम लिवर में कर रहा है, तो क्या दिक्कत है? पैनक्रियाज में बनता है इंसुलिन, ब्लड के थ्रू लिवर में पहुंचता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है। अच्छा, मान लो हमने फूड को स्टोर कर लिया, जैसे बैंक में हम पैसा स्टोर करते हैं, कभी हमें जरूरत पड़ी तो हम उस पैसे को इस्तेमाल कैसे करेंगे? उस ग्लाइकोजन को कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि ग्लाइकोजन से तो एनर्जी बनती नहीं, हमें तो ग्लूकोज से एनर्जी बनानी है। तो उसका तरीका है, जब आपको खाना नहीं मिलता, मान लो मम्मा गुस्सा हो गई, बोली मैं नहीं दे रही तेरे को खाना, तू पढ़ता लिखता है नहीं,
या फिर आप कहीं ऐसी जगह गए जहां पे आपको खाना नहीं मिल पा रहा है, तो उस समय कैसे काम चलेगा बिना खाना के, बिना एनर्जी के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उस समय लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन है उसका ब्रेकडाउन किया जाएगा और ब्रेकडाउन करके सिंपल फॉर्म ग्लूकोज में बदलेंगे। कौन करता है ये काम, आप बताओगे, ग्लूकेगॉन। कौन करता है, ग्लूकेगॉन हार्मोन है जो इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदल देता है और ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे एनर्जी बन जाएगी। तो देखो जो ग्लूकेगॉन है इसने ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बना दिया। मैं ले लेता हूं दूसरा कलर। इसने ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बना दिया। जो इंसुलिन है इसने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया। क्लियर हो गया। तो सोमैटोस्टेटिन तुम क्या करते हो, सोमैटोस्टेटिन बोला देखो मैं क्या करता हूं, कहीं इंसुलिन और ग्लूकेगॉन ये कहीं ज्यादा ना बनने लगे, इनके लिमिट, इनको मैं लिमिटेड करना चाहता हूं, इनको मेंटेन करता हूं। यानी कैसे मेंटेन करोगे, बोले इनको इनहिबिट कर दूंगा। ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है इन दोनों के सिक्रीशन को। सोमैटोस्टेटिन क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन ज्यादा ना हो जाए उसको लिमिटेड करता है। क्लियर हो गया। तो तीनों हार्मोन क्लियर हो गए। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदल के फूड स्टोर कराएगा, ग्लूकेगॉन इससे ये बनाएगा, और सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन क्या करेगा, इन दोनों को इनहिबिट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग बात करेंगे इंसुलिन की। किसकी बात करेंगे मेरे बेटे, इंसुलिन की। देखिए इंसुलिन से रिलेटेड कई बातें हमें जाननी है। एक तो मैंने अभी आपको बताया, ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके फूड को स्टोर करता है और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ध्यान से सुनना, इंसुलिन क्या करता है, देखो तुमने खाना खाया, खाना खाने के बाद फूड सबसे सिंपल फॉर्म ग्लूकोज में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। वो जो ग्लूकोज है वो ब्लड के थ्रू जाता है लिवर के पास, मसल के पास, और उसका स्टोरेज करा लिया जाता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके। जो भी पीछे पढ़ के आए हो आप, यही तो पढ़ा था कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में इंसुलिन कवर करता है, तो वही है। ये क्या करता है, ब्लड में से ग्लूकोज उठाता जाता है और लिवर में स्टोर कराता जाता है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। अगर इंसुलिन नहीं रहा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा। इसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। आप कहते हैं ना शुगर की बीमारी हो गई है, डायबिटीज हो गई है, क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, और वो हार्मोन जब डेफिशिएंट हो जाता है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, आपको डायबिटीज हो जाती है। अभी आगे पढ़ेंगे, ये टॉपिक है हमारे पास। अच्छा, हमने क्या बताया, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर सकता है, ब्लड में शुगर के लेवल को रिड्यूस कर सकता है, और फूड को स्टोरेज करा सकता है, फूड स्टोरेज के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े मेरे बेटे। चलिए अब बात करते हैं हाइपोसिक्रीशन की। अगर इंसुलिन हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन हो जाए, मतलब इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, इंसुलिन हार्मोन कम बने, तो क्या दिक्कत होगी, चलिए देखते हैं। अगर इंसुलिन हार्मोन कम बना तो आपको एक बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज। वैसे तो डायबिटीज दो तरह की होती हैं, एक यहाँ मेलाइटस पढ़ा रहा हूँ, आगे एस्क्रीशन पढ़ाऊंगा, उसमें पढ़ाएंगे हम इंसिपिडस। तो डायबिटीज मेलाइटस जो बीमारी है, इस बीमारी में क्या क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस होती है। इसमें क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। अभी तो बताया था अगर इंसुलिन कम हो गया तो ब्लड में शुगर बढ़ने लगेगा, क्योंकि इसका काम है ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करना, ये अपना काम ही नहीं कर पाएगा। उसके अलावा आपको प्यास लगेगी, आपका वेट लॉस होता रहेगा, आपकी कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है आईसाइट चली जाती है, लोग अंधे हो जाते हैं, दिखाई नहीं देता जब बहुत ज्यादा शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। ठीक है ना, तो सुन लो, डायबिटीज एक छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी बीमारी है। ये एक तरह से दीमक है आपकी बॉडी के लिए, अगर डायबिटीज हो रही है तो। ठीक है, ख्याल रखिए अपना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मस्त रहने की जरूरत है। ठीक है, स्ट्रेस से भी डायबिटीज का कारण बन जाता है, क्योंकि स्ट्रेस होगा तो हार्मोनल इंबैलेंसिंग होगी, इंसुलिन कम बनेगा, आपको ये हो जाएगा, क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल राइज हो जाएगा, आपको हर समय प्यास लगती रहेगी, वेट लॉस होने लगेगा, कई बार अंधे भी हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या करें फिर, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसके अंदर इंसुलिन कम बनना है, तो क्या करें, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, आपको आर्टिफिशियली इंसुलिन देना पड़ेगा, जिससे ये काम मेंटेन रहे। लेकिन अगर कभी इंसुलिन का डोज ज्यादा हो गया तो क्या होगा, तो आपको इंसुलिन शॉक लगेगा, इंसुलिन शॉक लगेगा। भाई इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड में शुगर के लेवल को कम करना। आपने इंजेक्शन लगा दिया और उसका डोज ज्यादा हो गया, तो ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो गया तो ब्रेन को मिलेगा नहीं ग्लूकोज, और ब्रेन को अगर शुगर नहीं मिली तो ब्रेन क्या कहा, मुझे शुगर नहीं दी, मैं काम ही नहीं करूंगा,
और आप बेहोश हो जाओगे, अनकॉन्शियस हो जाओगे। इसको बोलते हैं इंसुलिन शॉक, यहीं कहीं लिखा होगा। देखो, अगर इंसुलिन सिक्रीशन ज्यादा हो गया, मतलब हाइपर सिक्रीशन हो गया, तो क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी से रिड्यूस हो जाएगा। ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी से रिड्यूस हो जाएगा और ये कोमा में आप पहुंच जाओगे। कोमा में पहुंच जाओगे, पहले तो बेहोश होगे, फिर कोमा वाली कंडीशन आ जाएगी। मतलब आपका ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा लो होने की वजह से ये दिक्कत आएगी। इसको हाइपरग्लाइसीमिया, सॉरी हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि ब्लड में शुगर लेवल कम हुआ है। अगर बढ़ता तो क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। ब्लड में शुगर कम तो हाइपो, ब्लड में शुगर ज्यादा तो हाइपर, ठीक है। या फिर इसको इंसुलिन शॉक कहते हैं। समझ में आ गई बात? फिर से बता दूं, इंसुलिन शॉक, अगर आपको इंसुलिन का डोज ज्यादा मिल जाए या इंसुलिन का सिक्रीशन आपके में ज्यादा हो जाए तो क्या दिक्कत है? तो क्या होगा? ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, ब्रेन को नहीं मिलेगा, ब्रेन अनकॉन्शियस हो जाएगा, आप कोमा में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका इंसुलिन कंप्लीट होगा, ठीक है मेरे बेटे। आगे बढ़े बच्चों, इस समय बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर हमारी लाइव क्लासेस मिल रही हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाके फिजिक्स ब्रो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उस कोर्स को चेकआउट करिए और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।